करंट अफेयर्स की बुक लिस्ट और कुछ PYQs की बुक्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and Life। आज है 8 जुलाई और मैं रेडी हो चुकी हूँ एक और नए प्रोडक्टिव दिन के लिए। पूजा करने के बाद मैं करूँगी नाश्ता जिसमें है मैंगो शेक और चीला। मैंगो शेक मेरा बहुत फेवरेट है। आप में से किस किस को मैंगो शेक पसंद है आप ज़रूर बताइएगा। इसलिए गर्मियों में हर दिन लगभग मैं मैंगो शेक पीती हूँ जब भी हो पाता है। तो बस नाश्ता करने के बाद मैं फिर अपने बाकी के टारगेट्स को अचीव करने बैठूँगी। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर करा था कि मैं GS स्पेसिफिक PCS टारगेट्स बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं शाम के स्लॉट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती हूँ। बट आज के शाम के स्लॉट में मैं एक PCS का मॉक देने वाली हूँ और कैसा होता है वो मॉक वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह के क्वेश्चंस थे और मेरा स्कोर क्या था सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। इस क्लिप में मैं अभी GS के टारगेट्स करने बैठी हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है मेरा, तो उनके फैक्चुअल पार्ट्स का रिवीजन कर रही हूँ मैं। और इसी के बाद मैं लंच बनाऊँगी। लंच बनाने के बाद फिर मैं मॉक देने बैठूँगी। और आज ही मैंने सोचा है कि इवनिंग स्नैक में मैं तंदूरी पनीर एंड चीज़ सैंडविच बनाऊँगी अपने फादर के लिए। एक्चुअली प्लान ये था कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, उसके बाद मैं अपने पापा को ये बना कर खिलाऊँगी। वो बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे और फिर ऐसा हुआ कि मेरा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आया तो मेरा थोड़ा मूड अपसेट था और इतने दिनों से मैंने कुकिंग नहीं करी थी, कुछ अच्छी कुकिंग नहीं करी थी, नॉर्मल कुकिंग करी थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं उनसे बहुत टाइम से प्रॉमिस कर चुकी हूँ तो आज मैं उनको बना के ज़रूर खिलाऊँगी। तो शाम के स्नैक के टाइम पे मैं वो बनाऊँगी। अभी मैं नॉर्मल पनीर के पराठे बना रही हूँ लंच के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आजकल GS टारगेट कर रही हूँ और GS में भी मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के टारगेट में मैंने आज जो पढ़ा था वो था ये। मैंने एक तो सारे रिवोल्ट्स लर्न करे थे, वो रिवोल्ट्स के लीडर कौन थे और कौन से ईयर में हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने लर्न करी थी। तो ये मैंने लर्न करे हैं सारे रिवोल्ट्स। उसके साथ साथ 1857 के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, कहाँ के कौन से लीडर्स थे वो सब भी लर्न करे हैं। साथ ही साथ मैंने लर्न करे हैं कि किस लीडर कौन सी जगह पर 1857 में किसने वो रिवोल्ट सप्रेस किया था ब्रिटिशर्स की साइड से। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस थी लाइक लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस और जो विमेन के लिए काउंसिल्स बनी थी, नेशनल काउंसिल और ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स थे लाइक शारदा एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल एक्ट। एक्चुअली ना PCS में ये सब दे देते हैं और साथ ही में ईयर्स दे देते हैं और आपको उनको मैच द फॉलोइंग करना होता है। उस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस मैंने आज लर्न करे हैं। कौन से जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे और उनके कौन से टॉपिक्स पे उन्होंने काम किया है, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज, विमेंस एजुकेशन, पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज, इन सब पे काम किया है। और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी लाइक परमहंस मंडली, सत्यशोधक समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, प्रार्थना समाज, इन सब के लीडर्स के भी नाम याद करे हैं। तो यही है आज के दिन की मेरी मेहनत। पहले मैंने इनको सारा याद किया है और फिर समरी फॉर्म में नोट करके देखा है। मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो ये है आज पूरे दिन की नहीं, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स की मेहनत। याद करना तो बहुत आसान है, बस बात यह है कि इनके जो ये ईयर्स हैं ना, ये याद करना बहुत मुश्किल है। बट ठीक है, मैंने अभी तो लर्न कर लिए हैं और मैं इनका रेगुलरली रिवीजन करती रहूँगी। तो आई थिंक सो ये काफ़ी स्कोरिंग रहेगा मेरे प्रीलिम्स के लिए। तो इतनी सारी मेहनत के बाद मैंने थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक स्वीट डिश खाई और उसके साथ साथ देखी एक वेब सीरीज़। ये मेरी फैमिली करके वेब सीरीज़ है, ये मिनी टीवी पे अमेज़ॉन पे। और अब मैं आ गई हूँ तंदूरी पनीर एंड चीज़ सैंडविच बनाने अपने पापा के लिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था।
तो ये मैंने बना लिया है पनीर का स्प्रेड, और इसके साथ मैं मिक्स करूँगी ये मेयो, ये प्योर वेज मेयो यूज़ किया है मैंने। और इसी के साथ साथ मैंने यूज़ किया है हॉट एंड चिली सॉस, रेड चिली सॉस, और साथ ही में मैंने यूज़ करे हैं ये है ब्रेड जो मैं यूज़ करूँगी, और साथ ही में कुछ चीज़ क्यूब्स जो मैं इसके ऊपर से ग्रेट करके यूज़ करूँगी। तो ठीक है, चलिए बनाते हैं सैंडविच, और कैसा रहता है एंड रिज़ल्ट वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड रिज़ल्ट तो करती हूँ शेयर, पर पहले मैं अपना रिज़ल्ट शेयर कर देती हूँ। इतनी गर्मी हो रही है आजकल, और जो भी दिन रात किचन में काम करते हैं मेरा तो सल्यूट है उनको। और एंड रिज़ल्ट तो ये रहा, काफ़ी टेस्टी सैंडविच बनी थी। मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि मैं इतनी अच्छी कुकिंग कर लूँगी, बट कर ली थी मैंने। सैंडविच काफ़ी अच्छी बनी थी। आफ्टर कुकिंग, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं शाम को एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करूँगी पीसीएस का, तो ये रहा वो मॉक टेस्ट जो मैंने प्रैक्टिस किया है। ये एक पीसीएस का मॉक टेस्ट था, क्योंकि मुझे ये जानना था कि पीसीएस में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं उनको क्या अटेम्प्ट कर पा रही हूँ अच्छे से या नहीं। तो इसमें मैंने एक तो अटेम्प्ट करे थे क्वेश्चंस, जो अनअटेम्प्टेड थे वो थे 28, मतलब मैंने जो अटेम्प्ट करे थे वो थे 122 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे मैंने। 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। 122 में से 103 मेरे करेक्ट थे और 19 इनकरेक्ट थे, जिसका मतलब मेरा स्कोर बना है 129। ठीक है, तो स्कोर तो काफ़ी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो गई थी 125, तो उससे 4 मार्क्स एक्स्ट्रा ही बने हैं मेरे। तो अभी मॉक के हिसाब से तो मेरा स्कोर ठीक है, बट मैं प्रैक्टिस और करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मेरा स्कोर हमेशा 120 अबव रहे और 150 तक टच करे, ये मेरा टारगेट है। और मैं इस बार मैंने सोचा, मैंने यूपीएससी में कम मॉक्स प्रैक्टिस करे थे, वो मेरी गलती थी, बट मैं पीसीएस में वो गलती रिपीट नहीं करूँगी। मैं बहुत सारे मॉक्स प्रैक्टिस करूँगी। तो ये मैंने एक मॉक प्रैक्टिस करा था, उसका रिज़ल्ट जो मैंने कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने वो शेयर कर दिया है। सो हेलो एवरीबडी, आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय करा होगा। मैं वापस से उसी सेम बैकग्राउंड के साथ आप लोग से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं कौन सी पीसीएस की बुक लिस्ट फॉलो कर रही हूँ। तो अभी तो मैं जीएस की बुक लिस्ट आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जीएस की बुक लिस्ट मैं वही फॉलो कर रही हूँ जो मैं यूपीएससी के लिए फ़ॉलो कर रही थी। मैं आपके साथ करंट अफेयर्स की बुक लिस्ट और कुछ PYQs की बुक्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, और वही अगर आप चाहें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बुक जो सबको पता है कि आय दृष्टि घटना चक्र, वो सबको ही जानते हैं कि RO के लिए और PCS के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसकी मैंने 2-3 बुक्स खरीदी थी। पहली तो ये थी, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। सो जो पहली मैंने दृष्टि ली थी घटना चक्र, वो थी 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2023 तक। एक्चुअली ये वाली दृष्टि ना मैंने जो RO एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए ली थी, तो ये थोड़ी पुरानी है, बट ये मैंने जो मैंने ली है मैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये भी शेयर कर दी। दूसरी जो मैंने दृष्टि ली थी वो थी ये है 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक। तो अभी मेरे पास ये 2 ही दृष्टि हैं, और अभी मैंने ऐसा लेटेस्ट में सुना है कि सितंबर तक एक न्यू दृष्टि घटना चक्र आ रही है फुल ईयर की। तो फिर जो अपकमिंग पीसीएस है उसके लिए मैं वो खरीदूँगी। तो घटना चक्र मैंने ये 2 ली थी, दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की, और इसी के साथ साथ मैंने ली थी 2 घटनासार ली हैं मैंने। ये घटनासार मैंने RO के लिए ली थी। ये पुरानी वाली घटनासार है मेरी जो मैंने RO के लिए ली थी, और ये वो घटनासार है जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आई है। मैंने इसको 2 ही दिन पहले परचेज़ किया है। ये करंट अफेयर्स हाफ ईयरली है, कब से, जनवरी 2024 से जून 2024 तक, मतलब ये लेटेस्ट घटनासार है जो मैं पीसीएस के लिए फ़ॉलो कर रही हूँ। तो घटनासार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ने ही घटनासार के बारे में सुना होगा। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि ये हिंदी में होती है, तो मैं भी इंग्लिश
इंग्लिश मीडियम हूँ, बट आप अगर यूपी पीसीएस दे रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये परचेज़ करी है, ये 2 घटना सार। साथ ही इकोनॉमी के लिए मैं ये घटना चक्र की इकोनॉमी आती है, ये पतली सी बुकलेट होती है और इसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इस तरह की डिटेल्स होती हैं। तो ये मैंने ली थी इकोनॉमी के लिए घटना चक्र। अब पूर्वालोकन मैंने नहीं ली है, ये मैंने RO के टाइम पे यूथ कंपटीशन टाइम्स के RO के पुराने पेपर्स लिए थे। तो RO भी दिसंबर में आने वाला है, जो RO दे रहे हैं उनके लिए मैं ये PYQ की सॉल्व पेपर्स की बुक सजेस्ट करूँगी। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत फेमस भी है ये पब्लिकेशन, यूथ कंपटीशन टाइम्स, आप ये ले सकते हो। और हिंदी के लिए मैंने जो फॉलो करी थी वो थी ये है आदित्य पब्लिकेशंस की, और RO के लिए मैंने यूज़ करी थी। और जो RO अभी हुआ भी था फेबररी के मंथ में, जो अभी कैंसिल हो गया लीक होने की वजह से, वो मैंने दिया था और उसमें ये मुझे बहुत काम आई थी, मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ था वो। और यही हिंदी की सिर्फ ये एक बुक पढ़ के मैंने वो एग्ज़ाम दिया था और मेरे हिंदी में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आ रहे थे, बहुत अच्छा पेपर हुआ था मेरा। तो हिंदी के लिए मैंने ये बुक यूज़ करी थी आदित्य पब्लिकेशंस की। और यूपी स्पेशल के लिए मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं और मैं अपने पुराने 2-3 व्लॉग्स में शेयर भी कर चुकी हूँ। यूपी स्पेशल के लिए मैंने राकेश सारस्वत सर की ये यूपी अ कॉम्प्रहेंसिव स्टडी फॉर यूपी PCS एंड अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, फुल कवरेज ऑफ पेपर 5 and 6, ये बुक मैंने ख़रीदी है और यही मैं पढ़ रही हूँ यूपी स्पेशल के लिए। तो दैट्स इट, यही थी मेरी सारी बुक्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो दैट वाज इट फॉर ऑल द बुक्स एंड रिसोर्सेज। अगर आपको और भी कुछ जानना है, कोई हेल्प चाहिए, तो आप आके कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसमें आपका रिप्लाई कर दूँगी या फिर फर्दर वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम।